आदाब के न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर शहर के पंसाल तालीम में स्थित सिटी म्यूनिसिपल प्री प्राइमरी स्कूल की स्थिति काफी जर्जर, छात्रों के परिजन नाराज। एम्बुलेंस ड्राइवरों के लिए 5 मिनट की डेडलाइन, गलती करने पर 5000 का जुर्माना। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री यूटी खादर ने दी चेतावनी। तेलंगाना में पुलिस कांस्टेबल, एसआई समेत कई पदों पर होगी भर्ती। 7437 रिक्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी। भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बंद। 6695 करोड़ से बना था ये एक्सप्रेसवे, 2 महीने में ही बुरा हाल। कांग्रेस ने लगाया आरोप, भाजपा का उद्देश्य कर्नाटक में एसआईआर के दौरान हर सीट पर 5000 से 10,000 वोट रद्द करवाना है। लापरवाही की हुई हद, झारखंड के डाकिया ने 1 साल तक नहीं पहुंचाए डाक, घर से मिले लोगों के आधार, पैन, चेकबुक। अब समाचार विस्तार से। बीदर शहर के पंसाल तालीम में स्थित सिटी म्यूनिसिपल प्री प्राइमरी स्कूल कन्नड़ एवं अंग्रेजी माध्यम और गवर्नमेंट प्री प्राइमरी स्कूल CRS उर्दू एक ही भवन में संचालित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्कूल भवन की स्थिति काफ़ी जर्जर हो चुकी है, जिससे बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई दोनों प्रभावित हो रही हैं। बीदर में स्थित सिटी म्यूनिसिपल प्री प्राइमरी स्कूल कन्नड़ एवं अंग्रेजी माध्यम तथा गवर्नमेंट प्री प्राइमरी स्कूल CRS उर्दू एक ही भवन में संचालित किए जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों के अनुसार इस भवन की हालत बेहद ख़राब है। लोगों का कहना है कि भवन की दीवारों और अन्य हिस्सों में मरम्मत की आवश्यकता है। उनका आरोप है कि लंबे समय से स्कूल भवन की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, जिससे अभिभावकों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेंगलुरु से बीदर के लिए रवाना हुए मुख्यमंत्री DK शिवकुमार और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर G परमेश्वर दौरे के दौरान बीदर जिले के विकास और विभिन्न परियोजनाओं पर पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल ने DK शिवकुमार से विस्तार से चर्चा की। अनुभव मंडप के निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार और गृह मंत्री डॉक्टर G परमेश्वर बेंगलुरु से बीदर जिले के दौरे पर रवाना हुए। इस दौरान पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल भी उनके साथ मौजूद रहे। यात्रा के दौरान राजशेखर पाटिल ने बीदर जिले के समग्र विकास, अधूरी विकास योजनाओं तथा क्षेत्र की प्रमुख आवश्यकताओं को लेकर DK शिवकुमार से विस्तार से चर्चा की। बताया जा रहा है कि इस बातचीत में जिले के बुनियादी ढांचे, विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। बीदर दौरे के दौरान दोनों वरिष्ठ नेताओं के अनुभव मंडप परियोजना का निरीक्षण करने और संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने की संभावना है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इस दौरे से जिले के विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। महेश डिगे की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बीदर जिले के प्रसिद्ध शहर चिटगुप्पा में स्थित कामिल वली व पीर तरीक़त हज़रत सैयद शमशुद्दीन शाह क़ादरी एजाज़ी अलमारूफ नाना हज़रत क़िबला का 30वां वार्षिक उर्स शरीफ आज सोमवार 6 जुलाई 2026 से शुरू होगा और बुधवार 8 जुलाई तक चलेगा। शम्स गुलशन चिटगुप्पा में स्थित दरगाह नाना हज़रत में ये 3 दिवसीय उर्स बड़ी अक़ीदत के साथ मनाया जाएगा। आज सोमवार 6 जुलाई 2026 को संदल निकाला जाएगा, जो चिटगुप्पा के मुख्य रास्तों से गुजर कर रात को दरगाह पहुँचेगा, जहाँ संदल चढ़ाया जाएगा। उसी तरह मंगलवार 7 जुलाई 2026 को महफिल चिरागा होंगी और क़वाली कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और बुधवार 8 जुलाई 2026 को सुबह फजर की नमाज के बाद ख़त्म कुरान होंगे, फातिहा खानी होगी और तबरुकात तकसीम किए जाएंगे। इस तरह ये 3 दिवसीय उर्स संपन्न होगा। सभी से उर्स नाना हज़रत में भाग लेने का अनुरोध किया गया। चिटगुप्पा के शायर और राइटर एवं KP न्यूज़ के न्यूज़ एडिटर व एंकर मुस्तफ़ा आदिल की खास रिपोर्ट। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री यूटी खादर ने जिस दिन से हेल्थ मिनिस्टर का चार्ज संभाला है, वो पूरी तरह से एक्टिव हैं और डिपार्टमेंट को बेहतर बनाने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने सरकारी अस्पतालों का दौरा किया और सिस्टम को लेकर अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। अब उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवरों को भी डेडलाइन दी है। मिनिस्टर ने निर्देश दिया है कि अब से राज्य में 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर कॉल मिलने के 15 मिनट के अंदर मौके पर पहुंचे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यूटी खादर ने रविवार को शहर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा
कहा कि एम्बुलेंस ड्राइवरों को 15 मिनट की डेडलाइन दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर कॉल के 15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो 108 एम्बुलेंस ड्राइवरों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। खादर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू नेशनल एम्बुलेंस सर्विस की गाइडलाइंस के अनुसार इमरजेंसी कॉल मिलने के 20 मिनट के अंदर एम्बुलेंस को मौके पर पहुंचना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयं संघ यानी आरएसएस और कांग्रेस सरकार के बीच लड़ाई फिर से तेज होती दिख रही है। हर मौके पर आरएसएस की बुराई करने वाले गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब तक वे गृह मंत्री हैं, राज्य में आरएसएस के जुलूसों के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है। कलबुर्गी में बोलते हुए प्रियंक खरगे ने कहा कि अगर आरएसएस राज्य में जुलूस निकालना चाहता है तो उसे परमिशन लेनी होगी। जब तक मैं होम मिनिस्टर हूं, तब तक राज्य में जुलूस के लिए परमिशन ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी मोहन भागवत को एक लेटर लिखा है, इतनी जल्दी क्यों? वे 100 साल पुरानी संस्था के डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहे हैं, उन्हें ढूंढने दो। इतना पूछने पर वे मेरी पर्सनल जानकारी निकाल रहे हैं। प्रियंक खरगे की शादी किससे हुई है, कि बच्चे कौन हैं, वे सब कुछ निकाल रहे हैं। चाहे प्रियंक काला हो या गोरा, मैं इन सब से डरने वाला इंसान नहीं हूँ। गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने कलबुर्गी में गरजा। अब वक्त तक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं नए समाचार। तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड यानी TSLPRB ने भर्ती 2026 को लेकर एक प्रेस नोट जारी किया है। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग, अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन विभाग, जेल विभाग और विशेष सुरक्षा बल में कुल 7,437 पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है। इन भर्ती अभियान के तहत सब इंस्पेक्टर यानी SI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI, पुलिस कांस्टेबल, वार्डर और अन्य समकक्ष पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती से जुड़ी विस्तृत अधिसूचना जल्द ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। महाराष्ट्र के मुंबई में आग लगने की एक घटना सामने आई है। BMC ने इस घटना की जानकारी दी है। 5 जुलाई की रात 10:52 पर मंगलदास मार्केट इलाके में आग लग गई। ये आग लोहार चाल में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में लगी। आग इमारत की पहली मंजिल पर लगी। इससे लगभग 2000 वर्ग फुट के हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। मुंबई दमकल विभाग ने रात 11:30 बजे इसे लेवल 1 की आग घोषित किया। राहत कार्य के लिए DFO और दमकल की टीमें तैनात हैं। दमकल विभाग, पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद हैं। BMC ने बताया कि अभी तक किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। मुंबई सहित आसपास के ज़िलों में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस भारी बारिश के कारण जगह जगह जल जमाव हो गया है। पेड़ गिरने
पेड़ गिरने, पानी में करंट फैलने, मैनहोल में गिरने सहित अन्य हादसों में लोगों की जान भी जा रही है। इस बीच आज सुबह मूसलाधार बारिश की कहर का नज़ारा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भी देखने को मिला। भारी बारिश के बीच मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के खंडाला एग्जिट के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है। सड़क पर भारी मलबा जमा होने के कारण मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है। मालूम हो कि मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे अभी करीब 2 महीने पहले ही चालू हुआ था। 6,695 करोड़ की लागत से बने इस मेगा प्रोजेक्ट को उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना कहा जा रहा था, लेकिन भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड ने इसके निर्माण पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद के एरिया हॉस्पिटल में कथित तौर पर ऑक्सीजन न मिलने के कारण एक नवजात शिशु की मौत हो गई, जिससे बच्चे के परिवार वालों ने विरोध प्रदर्शन किया। रिश्तेदारों का आरोप है कि डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में नर्सों ने डिलीवरी कराई और उन्हें अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। जब पीड़ित परिवार, अस्पताल के स्टाफ और बीजेपी व बीआरएस नेताओं के बीच तनाव बढ़ गया तो जहीराबाद टाउन के सब इंस्पेक्टर लावा कुमार पुलिसकर्मियों के साथ एरिया हॉस्पिटल पहुंचे और स्थिति को काबू में किया। बाद में जहीराबाद के विधायक के माणिकराव ने पूर्व डीसीएमएस चेयरमैन शिव कुमार, म्यूनसिपल काउंसलर मोहम्मद तंजीम, बीआरएसवी नेता मोहम्मद फैयाज और पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एरिया हॉस्पिटल का दौरा किया, रिकॉर्ड की जांच की और स्टाफ से जानकारी ली। बताया जा रहा है कि विधायक माणिकराव ने डॉक्टरों की कथित लापरवाही के बारे में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से फ़ोन पर बात की। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इसके बाद बच्चे के रिश्तेदारों ने जहीराबाद टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन और स्टाफ की लापरवाही के कारण नवजात शिशु की मौत हुई। जहीराबाद विधायक के माणिकराव और पूर्व डीसीएमएस अध्यक्ष एम शिव कुमार ने मीडिया से बात की। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि कर्नाटक में भाजपा का उद्देश्य मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर के दौरान प्रत्येक सीट से 5,000 से 10,000 वोटों को हटवाना है। संचार महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस ये सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है कि पार्टी संगठन द्वारा अपेक्षित उचित सावधानी बरती जा रही है। शनिवार को पार्टी ने विधायकों के साथ एक डिजिटल बैठक की जिसमें एसआईआर के दौरान उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा, भाजपा का उद्देश्य प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5,000 से 10,000 वोट रद्द करवाना है। कर्नाटक में चुनाव होने में 2 साल बाकी हैं। हम ये सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं कि हमारी पार्टी संगठन द्वारा अपेक्षित सभी उचित कार्रवाई की जा रही है। उदगीर शहर के बीदर रोड स्थित फ्लाईओवर के नीचे बने सर्विस रोड की अत्यंत जर्जर स्थिति पर यहां की जनता ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग एवं नगर परिषद से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये सर्विस रोड पिछले कई वर्षों से बड़े बड़े गड्ढों, टूटी हुई सड़क, जलभराव और कीचड़ की समस्या से जूझ रहा है। बारिश के मौसम में सड़क की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि गड्ढे पानी में पूरी तरह छिप जाते हैं, जिससे हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। प्रतिदिन इस मार्ग से सैकड़ों 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन चालक, स्कूली और कॉलेज के विद्यार्थी, व्यापारी, मरीज तथा आम नागरिक गुजरते हैं, लेकिन हर दिन उन्हें जान जोखिम में डालकर सफ़र करना पड़ता है। मौलाना नौशाद अली कासमी सैयद ने कहा कि स्थानीय नागरिक लंबे समय से इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सड़क की मरम्मत नहीं होने से लोगों में भारी नाराज़गी और निराशा है। नागरिकों का कहना है कि हर बारिश के साथ सड़क की हालत और
बदतर होती जा रही है, जिससे आवागमन अत्यंत कठिन हो गया है। उन्होंने कहा कि ये केवल सड़क की समस्या नहीं बल्कि आम जनता की सुरक्षा का प्रश्न है। यदि समय रहते आवश्यक मरम्मत नहीं कराई गई तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग तथा नगर परिषद से मांग की कि इस सर्विस रोड की युद्ध स्तर पर मरम्मत कर गड्ढों को तत्काल भरा जाए तथा सड़क का स्थायी रूप से पुनर्निर्माण कराया जाए। साथ ही जल निकासी की उचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए ताकि हर वर्ष नागरिकों को इस परेशानी का सामना न करना पड़े। मौलाना अरशद अली कासमी सैयद ने कहा कि जनता अब आश्वासनों की नहीं बल्कि ज़मीनी स्तर पर तत्काल कार्रवाई की अपेक्षा कर रही है। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि जनहित और जन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस गंभीर समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए। उदगीर से संवाददाता मौलाना अरशद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। झारखंड की राजधानी रांची से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक डाकिया करीब 1 साल से लोगों के ज़रूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक चेकबुक आदि घर घर पहुँचाने के बदले अपने घर में छिपा कर रख रहा था। संबंधित विभाग से जारी किए जाने के बाद भी जब लोगों के दस्तावेज उनके घर तक नहीं पहुँचे तो उनकी परेशानी बढ़ गई। लोगों ने अपने अपने स्तर से खोजबीन भी की, लेकिन मामले का भांडा अब फूटा है। मामला रांची के पिठोरिया डाकघर से जुड़ा है, जहां तैनात डाकिया विकास कुमार ने लोगों के दस्तावेज छिपाकर अपने घर रखे। विभागीय जांच में मामले की पुष्टि के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया है। लोगों के शिकायत के बाद मामले का खुलासा होने पर विभाग में हड़कंप मच गया। जांच के दौरान डाकिया के घर से सैकड़ों महत्वपूर्ण डाक बरामद हुए। इसके बाद विभाग ने तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पिछले कई महीनों से पिठोरिया क्षेत्र के लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, ATM कार्ड, बैंक पासबुक, सरकारी पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज समय पर नहीं मिलने की शिकायत कर रहे थे। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद डाक विभाग ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान अधिकारियों ने संबंधित डाकिया के घर की तलाशी ली तो वहां बड़ी संख्या में बिना वितरित किए गए पत्र और पार्सल मिले। बरामद डाक में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंकिंग दस्तावेज, बीमा से जुड़े कागजात, सरकारी नोटिस और अन्य महत्वपूर्ण पत्र शामिल हैं। इनमें कई ऐसे दस्तावेज भी थे जिनकी समय सीमा गुजर चुकी है, जिससे लोगों को आर्थिक और प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर शहर के पंसाल तालीम में स्थित सिटी म्युनिसिपल प्री प्राइमरी स्कूल की स्थिति काफी जर्जर, छात्रों के परिजन नाराज। एम्बुलेंस ड्राइवरों के लिए 5 मिनट की डेडलाइन, गलती करने पर 5,000 का जुर्माना। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री यूटी खादर ने दी चेतावनी। तेलंगाना में पुलिस कांस्टेबल, SI समेत कई पदों पर होगी भर्ती। 7,437 रिक्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी। भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बंद। 6,695 करोड़ से बना था ये एक्सप्रेसवे, 2 महीने में ही बुरा हाल। कांग्रेस ने लगाया आरोप, भाजपा का उद्देश्य कर्नाटक में SIR के दौरान हर सीट पर 5,000 से 10,000 वोट रद्द करवाना है। लापरवाही की हुई हद, झारखंड के डाकिया ने 1 साल तक नहीं पहुंचाए डाक, घर से मिले लोगों के आधार, पैन, चेकबुक। केपी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।